सतनमो आदेश। श्री सतगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। 9 नाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। आज का विषय भक्ति है। सभी लोग दुनिया में, ज़्यादातर इंसान जो हैं किसी न किसी रूप में भक्ति अवश्य करते हैं। भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से है। भज धातु का शाब्दिक अर्थ सेवा करना। अब वो सेवा करने वाले पर निर्भर करता है कि वो सेवा किसकी करता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। भक्ति काल जो है उसमें भक्ति को 2 रूपों में बांटा गया है। सगुण यानी साकार, ईश्वर को आकार के साथ माना गया है। वो नर है, वो नारी है, ईश्वर के हाथ पैर हैं, उसकी ऐसी शक्ल है, ऐसा रंग है, वगैरह वगैरह। दूसरा है निर्गुण यानी निराकार। उसमें माना गया है कि ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वह एक ऊर्जा है और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारी कल्पना से बाहर है। हम चर्चा करते हैं सगुण यानी साकार की। अब सगुण में भी बहुत से संप्रदाय हैं, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त, वैदिक। ये सभी संप्रदाय वैदिक ही हैं। शैव को अगर हम लेते हैं, शैव वे अनुयायी हैं जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और इन अनुयायियों को हम शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है। अथर्ववेद में शिव के लिए भाव, शर्व, भूपति, पशुपति आदि कहा गया है। पाशुपत, कालदमन, कपालिक, शैव, ऐसा जिक्र महाभारत में भी आया है। आगे चलकर ये विभिन्न और भी शाखाएं बन गई हैं, जैसा कि कश्मीरी शैव, या फिर हम कह देते हैं दक्षिण भारत के अंदर लिंगायत। लिंगायत को ही दूसरा नाम दिया गया है जंगम। पाशुपत संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक भी कहा गया है और इनका सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपत सूत्र है। दूसरा कपालिक है, जो अपना इष्ट भैरव को मानते हैं। भगवान शिव के उग्र स्वरूप महाकाल भैरव को मानते हैं, भैरव के किसी भी रूप को मानते हैं। कालमुख संप्रदाय को मानने वाले जो अनुयायी हैं उनको महावर्तधर भी कहा गया है। ये
सब नर कंकाल से प्राप्त नर कपाल जो होता है उसके अंदर भोजन करते हैं, सुरापान करते हैं, शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं, जो कि आगे चल कर के वर्तमान में अघोर का जो स्वरूप है। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में काफ़ी प्रचलित है, जिन्हें जंगम कहा गया है, और वो भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उपासना करते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए, नाथ संप्रदाय शैव भी है और शाक्त भी है। 10 नामी सब शैव हैं और भगवान शिव को जो तंत्र शास्त्र के अनुसार 10 रूपों में मानते हैं। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरजा, धूम्रवान, बगलामुख, मातंग, कमल आदि नामों से जो भगवान शिव को मानते हैं। कुछ जगह भगवान शिव को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शब, चंड, भव इत्यादि। शैव ग्रंथ श्वेताश्वर उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ, तिरुमुराई। भगवान शिव को मानने वाले जो लोग हैं उनके तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर आदि हैं। शैव संप्रदाय के जो लोग हैं वो एकेश्वरवादी हैं, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, जटा भी रखते हैं और अगर सिर मुंडाते हैं तो फिर चोटी नहीं रखते हैं। उनके अनुष्ठान अक्सर रात्रि में होते हैं, उनके अपने मंत्र होते हैं, निर्वस्त्र भी रहते हैं और ये भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, काले वस्त्र भी पहनते हैं और सफ़ेद भी। हाथ में कमंडल रखते हैं, चिमटा रखते हैं, धूनी रमाते हैं। कहीं भी धूनी जलाकर चिमटा या त्रिशूल गाड़ देते हैं और वहाँ अपनी आराधना उपासना करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है और शैव मंदिरों को शिवालय कहा गया है। ये सभी लोग जो तिलक लगाते हैं वो आड़ा तिलक लगाते हैं। जैसे जैसे ये लोग अपनी भक्ति आराधना में लगे हुए गूढ़ रहस्यों को पाते हैं तो इन्हें सांसारिक तमाम इच्छाएं, तमाम जिज्ञासाएं और तमाम चाहतों, यहाँ तक कि खाना पीना तक, इन्हें त्याग देते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा इससे आगे शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त, वैदिक, बाकी सभी जो भक्ति की जो रास्ते हैं, सिद्ध मत क्या रहा, नाथ संप्रदाय क्या है, इनके गोपनीय जो रहस्य हैं जिनके बारे में आम जनता को पता नहीं है, तो कोशिश की जाएगी कि आप तक ये सब बातें जितना भी हो सके उतनी बताई जा सके। आदेश।